मित्रों नमस्कार। सावन की शुरुआत के 1-2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ठेले, खुमचों मतलब जो खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं, जो कांवड़िया रूट पर पड़ती हैं, उन पर दुकान के स्वामी का नाम लिखने की एक तरीके से अनिवार्यता कर दी। कौन आदमी कौन सी खाद्य सामग्री बेच रहा है, होटल संचालक कौन है, जिससे कांवरियों को पता चल सके कि वो किसके यहाँ खा रहे हैं। खाना बनाने बेचने वाला कौन है, फल का दुकानदार कौन है। अब हमारे यहाँ जैसा कि हर चीज को लेकर विवाद होता है, इस चीज को भी लेकर विवाद शुरू हो गया और इसके दूसरे दिन ही बजट सत्र शुरू होना था। तो इस बार भाजपा सरकार मतलब भाजपा एक राजनीतिक दल के रूप में लीड ले लिया। मतलब सारे मीडिया हाउसेस, यूट्यूबर्स और सोशल नेटवर्क के एक्सपर्ट का ध्यान इसी तरफ घुमा दिया और लगातार लोगों को इसी प्रवचन और आख्यान को गढ़ने में लगा दिया। अब सोचिए, बड़े बड़े यूट्यूबर हिंदू मुसलमान होने से देश को बचाने में लग गए हैं और खान पान की शुचिता को और स्वच्छता को, आदत को, पहचान को और न जाने किस किस चीज को कैसे कैसे जोड़ने लग गए। और आगे की कहानी सुनिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा चलो इन्हें और छेड़ा जाए। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन बैकफुट पर आता। इससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांवड़िया रूट पर यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए और कांवड़ियों को यह पता होना चाहिए कि वह किससे सामान खरीद रहे हैं। अब आइए कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देते हैं। सभी दुकानों पर दुकान स्वामी का नाम लिखा रहता है, प्रोपराइटर फलाने, वह हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। और स्थानीय लोग जानते ही हैं कि किस जाति धर्म के आदमी की वह दुकान है। अब उस दुकानदार का बात व्यवहार काम मतलब सर्विस कैसी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उससे सामान लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके होटल में खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। वो हिंदू है कि मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह अपने होटल में साफ सफाई और से काम नहीं करता और अच्छा खाना नहीं देता, तो वह चाहे जो हो उसके यहाँ लोग नहीं जाएंगे। अब हमारे नैनी का ही उदाहरण लीजिए, बाबा ढाबा, गुंजन ढाबा, सेट्ठी रेस्टोरेंट और इस तरह के बहुत सारे जो है खाद्य सामग्री की दुकानें हैं, जो अलग अलग जाति और धर्मों से जुड़े लोगों की हैं। सभी लोग सभी जगह जाते हैं और सबको पता है कि कौन सा होटल रेस्टोरेंट दुकान किसका है। और उसके अपनी जाति वालों के भी होटल रेस्टोरेंट है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। 1-2 बार गए, अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छी सर्विस नहीं मिली, लोग नहीं जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है जो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वॉरियर और समाज का रक्षक है। और जैसे ही दलित और मुस्लिम एंगल आता है, वह बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है और उनकी रक्षा में वह उतर जाता है। खास तौर पे अगर भाजपा सरकारों ने कोई निर्णय लिया, उसमें क्या कमी है और मुसलमानों को और दलितों को कैसे बचाया जाए, इस अभियान में निकल पड़ते हैं बिना कुछ जाने समझे। एक तरफ जहां हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी किया जाता है, वह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार भी शामिल हैं और मुस्लिम धर्म गुरु भी। उनकी पहचान इसी बात से होती है कि एक खास तरह की दाढ़ी होती है, सर पे टोपी होता है और कपड़ा भी खास तरह का होता है। महिलाओं की भी पहचान खास रंग के और कपड़े से ही होती है। कोई बुराई नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन उनको फल बेचने के लिए और रेस्टोरेंट का नाम हिंदू देवी देवताओं और हिंदू नाम पे रखने का अधिकार चाहिए। इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं होता है।
मतलब यहाँ झूठ बोलने और पहचान छिपाने का अधिकार उन्हें चाहिए, और उनके पक्ष में भी लोग खड़े हैं। जबकि आप शराब की दुकानों पे चले जाइए, जितनी भी शराब की दुकानें रहती हैं, किसके नाम लाइसेंस है, कौन दुकानदार है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है। इसी तरह सभी दुकानों पर यह अंकित होता है, और इससे किसी को समस्या नहीं होती है। अब क्योंकि भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया, इसलिए इस पर आपत्ति है। जबकि 2006 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब केंद्र में थी, उसी समय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत ये सारे प्राविधान बाकायदा किए गए और उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया। उस वक्त मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और आगे की सरकारों में भी ये ऐसे ही चलता रहा था। अब मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है, ऐसा साबित करने की कोशिश निरंतर हो रही है। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर मुसलमानों को टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, या मुसलमानों को इस बात से आपत्ति क्यों है कि वो नाम नहीं बताएंगे। सोचिए, हमारे देश के जो सिनेमा के बड़े स्टार हैं वो कौन हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अब जावेद अख्तर, कादर खान, कैफी आजमी, नसरुद्दीन शाह, मतलब बड़े बड़े लोग हैं। और भारत की पूरी जनता उनकी धार्मिक जातीय पहचान के बिना उनके शानदार अभिनय और मनोरंजन कर सकने की जो उनकी काबिलियत है, उसकी वजह से उनको फॉलो करती है और उनकी फैन है। इसमें उनके जाति धर्म आड़े नहीं आता है, और न तो इनको अपनी जाति धर्म छुपाने की आवश्यकता होती। हमारे क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी भी हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके नाम से, उनके जाति से, उनके धर्म से कोई फर्क किसी पर नहीं पड़ता है। बस आप सही काम करते हों, आप सही जगह हों। लेकिन जब आप धोखा देते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, तब इस बात से फर्क पड़ता है। और सोचिए यह नियम क्यों लाया गया। पता चला कांवरिये गुजरते हैं, किसी होटल में बैठ के खाना खाया, बाद में पता चला कि खाने की जो पवित्रता होती है, जो स्वच्छता होती है, उसके साथ समझौता किया गया। उसी होटल में नॉन वेज भी बन रहा है। वैष्णव भोजनालय में, अगर सच में कोई वैष्णव भोजनालय है तो क्या वहाँ नॉन वेज बन सकता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तभी आप इस पे बहस करेंगे। अगर आप जानते हैं कि सच में अगर वैष्णव भोजनालय है तो वहाँ लहसुन प्याज भी नहीं पड़ेगा। और बाकी जो खाने की शुचिता और पवित्रता है, अलग अलग धर्मों और समूहों और आदत में लोगों के रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी शख्सियत ने बताया कि वह किसी नॉन वेज होटल में खाना नहीं खा सकती, वहाँ शाकाहारी खाना भी नहीं खा सकती। तो उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं कि वो जो कलछी रहती है, नॉन वेज को वेज में कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं खा सकती। अब जो वेज नॉन वेज और क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पवित्रता अपवित्रता, इससे जिन लोगों को लेना देना नहीं है, उनके लिए ये बात लगती है कि ये क्या, वो अपनी खास जाति की वजह से ऐसा कर रहे हैं, उनकी खास पहचान के लिए कर रहे हैं। भाई नहीं, उनकी पसंद नापसंद बचपन से आदत की वजह से है। और सोचिए जैसे मेरे घर है, मैं भी यही बात बताऊं, मेरे घर में अगर लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो नॉन वेज खाने को देखकर ही मुझ में किस तरह के भाव उठेंगे, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। वह एक नॉन वेज वाला ही समझ सकता है। तो मैं नॉन वेज वाले से चिढ़ नहीं रहा हूँ, ना कोई नफरत कर रहा हूँ। उसे भी मेरी खाने की शुचिता, पवित्रता, इच्छा और स्वतंत्रता का ध्यान रखना होगा। वह मुसलमान है कि हिंदू है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसे भी मेरी आदतों, मेरी परंपराओं, मेरे संस्कार को समझना पड़ेगा। और फिर वही नाटक शुरू हो जाता है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, फल किस के बाग से आया है, खेत किसके खेत से आया है, डीजल पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। भाई ये सवाल ही नहीं उठ रहा है। आप हर दुकान पर जब नाम लिखते हैं तो लिखिए, बताइए आप कौन हैं। आपका खाना अच्छा होगा, लोग कहें पेट्रोल टंकियों पे नाम लिखिए कि ये आया है। भाई ये बात नहीं हो रही, जो मुद्दा है वो आप समझना ही नहीं चाहते हैं। अब देश है, राजनीतिक दल हैं, वोट बैंक है, तो उसकी राजनीति भी होगी।
इसमें कोई संदेह नहीं है और सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं, आगे भी करेंगी। लेकिन मूल बात और मूल समस्या को तो समझने की कोशिश करिए कि ये बातें क्यों आने लगी। बताइए, कुछ ऐसे वीडियो आए और कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हुई। भारत में ही नहीं, ब्रिटेन में कार्यवाही की गई, जहाँ पर खाने को अपवित्र करते हुए किसी खास धर्म के लोग पाए गए, उस पे थूकते हुए, उस पे पेशाब करते हुए, उसमें गंदी चीजें मिलाते हुए। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? किसी खास इंटेंशन की वजह से ही तो कर रहे थे। फिर जब वह पवित्रता नहीं बनी रहेगी तो कैसे? सोचिए, जब रमजान का महीना होता है तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अपने रोजे के दौरान की जो पवित्रता होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चलता है। हलाल सर्टिफिकेशन की भी बात होती है और अधिकतर मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो हलाल सर्टिफाई चीज़ों को ही खरीदें और खाएं। तो उसको आप कैसे देखेंगे? फिर वो अपने कपड़े को लेकर, अपनी पहचान को लेकर इस तरह की बातें करते रहते कि मेरी ये पहचान है, मुझे ऐसे ही रहना है। फिर दूसरे समुदाय के लोग भी अगर उस पहचान और शुद्धता की मांग करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? और फिर हमारे कुछ यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट सामने आते हैं, जो एक छोटी सी घटना, जो चंद लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपसी लड़ाई झगड़े, सोचिए इतना बड़ा देश है, हम लोग लगभग 150 करोड़ होने जा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। अब वहाँ देखिए, फलाने गुंडे, फलाने बदमाश, अरे दो चार लोग हैं आपस में लड़ जाएंगे। आजकल वीडियो बनाना तो बेहद आसान है, मोबाइल से किसी ने शूट किया और आप भी लोड कर दीजिए। अब ये देखो गुंडे, कांवड़िया गुंडे, क्या बकवास कर रहे हो यार। छोटी मोटी झड़प हो जाती है, आपस में कुछ चीजें हो गई। अगर आप बता रहे हैं झड़प, तो आप पूरी कहानी बताइए, क्यों हुई, किसने क्या बोला। अगर आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं तो छोटा सा क्लिप और वीडियो मत डालिए, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों। आप प्लान करके कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं और दो चार लोगों से 10 मिनट बैठ के बात करिए कि भाई ये कहना है, थोड़ा जोर से कहना है, सुनने कहने में अच्छा लगेगा। वीडियो बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं और खूब वायरल हो रहे हैं। आप भी बनाइए, मजे लीजिए, पर चीज़ों के सही अर्थ और संदर्भ को समझिए। राजनीति एक खेल है जिसमें लीड लेने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं और कोई भी दल उससे अछूता नहीं है। आप भी शिकार बन रहे हैं, तो इसमें आपकी मर्जी है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।